रवि और उसकी पत्नी प्रिया एक नई जगह शिफ्ट हुए थे। घर पुराना था लेकिन किफायती और शहर से दूर शांत इलाके में था। आपको यह पता होगा कि हर एक सस्ती चीज के पीछे कोई ना कोई राज जरूर छिपा होता है। रवि और उसकी पत्नी को यह प्रॉपर्टी सस्ती में मिल रही थी, इसलिए उन्होंने इसके बारे में ज्यादा छानबीन नहीं की, पर शायद यह उनके लिए एक बड़ी गलती साबित होने वाली थी। उन्होंने घर खरीद लिया। घर के साथ एक रहस्यमयी कमरा था जो हमेशा बंद रहता था। मकान मालिक ने सिर्फ इतना कहा, उस कमरे को मत खोलना। यह सुनने के बाद उन्हें थोड़ा अजीब जरूर लगा, पर वह दोनों इस बात को इतना बड़ा मुद्दा नहीं मानते। पहले 2 महीने सब ठीक ठाक चल रहा था, पर एक रात जब रवि और प्रिया दोनों सो रहे थे, तब प्रिया को बंद कमरे से अजीब सी आवाजें सुनाई दी। उसने रवि को जगाया, लेकिन रवि ने इसे उसकी थकान समझकर टाल दिया। अगले दिन प्रिया की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने किसी तरह कमरे का ताला तोड़ा। कमरे के अंदर धूल से भरे फर्नीचर और दीवारों पर अजीब सी पेंटिंग्स थीं। कोने में एक लकड़ी का पुराना संदूक रखा था। संदूक खोलते ही प्रिया को एक सुंदर लेकिन अजीब सी गुड़िया मिली। वह गुड़िया एक बच्ची की तरह दिख रही थी। आंखें बड़ी और कांच की, बाल घुंघराले और चेहरे पर हल्की मुस्कान। प्रिया ने उसे लिविंग रूम में सजा दिया। उसी रात प्रिया को लगा कि गुड़िया उसे देख रही है। जैसे ही वह सोने के लिए बिस्तर पर गई, अचानक कुछ गिरने की आवाज आई। उसने जाकर देखा कि गुड़िया अब अपनी जगह पर नहीं थी, वह फर्श पर उल्टी पड़ी थी। प्रिया ने इसे हवा का असर समझकर फिर से सही जगह रख दिया, लेकिन अगली सुबह गुड़िया टेबल से हटकर सोफे पर बैठी मिली। रवि ने इसे प्रिया की गलती समझा और नजरअंदाज कर दिया। हर रात गुड़िया अपनी जगह से खुद ब खुद हिलने लगी। कभी वह किचन में होती, कभी सीढ़ियों पर। एक रात प्रिया ने महसूस किया कि कोई है जो उनके ऊपर नजर रख रहा है, पर यह सबको वह दोनों नजरअंदाज करते रहे। अगले दिन रवि के ऑफिस जाने के बाद प्रिया को घर में अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। दरवाजे खुद खुलने बंद होने लगे। अचानक लाइटें बार बार जलने बुझने लगीं, और तभी प्रिया ने देखा कि गुड़िया अब अपनी जगह पर नहीं थी। वह छत से लटक रही थी और उसकी आंखें प्रिया की ओर घूर रही थीं। ये देखकर प्रिया के हाथ और पैर कांपने लगे। जल्दी से प्रिया कमरे से भाग गई और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। डरी हुई प्रिया ने उस घर के बारे में पड़ोसियों से पूछताछ की। पता चला कि यह गुड़िया असल में उस मकान मालिक की बेटी अंजलि की थी। अंजलि की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी और उसकी आत्मा इस गुड़िया में बस गई थी। कहा जाता है कि जिसने भी उस गुड़िया को छुआ, उसकी जिंदगी तबाह हो गई। प्रिया ने रवि को यह सब बताया। रवि ने इसे खत्म करने की ठानी। उन्होंने गुड़िया को जलाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे गुड़िया को जलाने लगे, घर में हर दरवाजा बंद हो गया। अजीब सी चीखें घर में गूंजने लगीं। गुड़िया ने अपनी आंखें झपकाईं और कहा, मुझे कोई नहीं मिटा सकता। रवि और प्रिया ने गुड़िया को बंद कमरे में वापस रख दिया और अगले ही दिन वह घर छोड़कर चले गए। जब वे बाहर निकले तो घर की एक खिड़की में गुड़िया खड़ी दिखाई दी। उसकी आंखें अब भी उन्हें घूर रही थीं। आज भी जो उस घर के आसपास भी जाता है, उसे गुड़िया की हंसी और उसके चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले हफ्ते एक और डरावनी कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।